नमस्कार। तम कुसुम शरत्वं शीतरश्मित्वं इंदोः द्वयमिदं अयथार्थं दृश्यते मद्विदेषु। विसृजति हिमगर्भैः अग्निं इंदुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। धन्यवाद आप लोगों को। फिर से आगे हम व्याख्यान को विषय को बढ़ाते हैं। बात चल रही है संक्षेप में कि लक्षणा और अभिधा दोनों अलग अलग हैं, तो संक्षेप में थोड़ा सा बता दें हम आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 4 तक हम बता दिए थे। 5वां है कि अन्विता विधानवाद में भी सामान्य रूप से अन्वित पदार्थ में ही संकेत ग्रह होता है। ठीक है, विशेष में अन्वित का संकेत ग्रह नहीं होता है। फिर भी जो विशिष्ट अर्थ का ज्ञान होता है वहाँ अभिधा के अलावा, क्योंकि संकेत ग्रह तो अभिधा शक्ति से संकेत ग्रह का ज्ञान तो हो जाता है, उसके बाद अभिशक्ति क्षीण हो जाती है। तो जो विशेष अर्थ का ज्ञान होता है वहाँ व्यंग्यार्थ की आवश्यकता है। नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते, इस प्रकार इस का जो नियम बनाया गया था उसमें भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति शब्द से अभिधा द्वारा तब तक नहीं मानी जा सकती है जब तक शब्द का उसके साथ संकेत ग्रह न हुआ हो। कहते हैं ना कि नैमित्तिक को देख करके, कार्य को देख कर कारण का ज्ञान अनुमान कर लीजिए आप। तो कह रहे हैं ऐसे में ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विशेष के साथ अति विशेष वाक्यार्थ की प्रतीति व्यंग्यार्थ से ही होती है। ठीक है, इसलिए वहां पर भी व्यंजना की आवश्यकता है। भट्टलोलट आदि ने जो कहा यत् परः शब्द स शब्दार्थ, यहाँ पर भी व्यंग्यार्थ की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर जिस तात्पर्य के लिए यत् परः शब्द स शब्दार्थ कहा गया था वो तो यहाँ पर लागू ही नहीं पड़ता है, वो तो वैदिक सिद्धांतों में लागू पड़ता है, इसलिए उसको यहाँ माना नहीं जा सकता है। और दीर्घतर व्यापार वाली बात जो उन्होंने कही भट्टलोलट ने, तो उसको भी यहाँ लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दीर्घतर व्यापार में तो लक्षणा का भी निषेध हो जाता है, जबकि मीमांसक तो लक्षणा को मानते हैं। ऐसे में लक्षणा को नहीं मानने की नौबत आएगी, जो गलत है। व्यंजना तो है ही। फिर ब्राह्मण पुत्रस्ते जाता है, हे ब्राह्मण तुम्हें पुत्र हो गया है, तुम्हारी कन्या गर्भवती हो गई है। इस तरह के हर्ष और शोक वाले में भी ये सब भी वाच्य कहलाने लगेंगे, जो संभव नहीं है, वहाँ व्यंग्य ही मानना पड़ेगा। श्रुति, लिंग, वचन, ये जो 6 प्रमाण बताए गए थे, इन 6 प्रमाणों में भी बलाबल का सिद्धांत बताया गया है, जो संभव नहीं हो सकेगा अगर केवल अभिधा को मानेंगे। केवल अभिधा को मानेंगे तो ऐसा बल और अबल यानी कमजोर और शक्तिशाली, ऐसे जो प्रमाण हैं 6, जो क्रमशः कमजोर होते जाते हैं और नीचे से देखिए तो क्रमशः बलवान होते जाते हैं, इस तरह का बल और अबल का भेद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोषों की बात करेंगे तो वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अगर केवल अभिधा ही मानेंगे तो रुचिम कुरु में असभ्यता का दोष नहीं आ पाएगा, वो भी सभ्य हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आगे फिर उसी तरह से नित्य दोष और अनित्य दोष, जो असाधु प्रयोग है वो नित्य दोष होता है, जो श्रुति कटु आदि दोष होते हैं वो अनित्य होते हैं, वो कहीं दोष माने जाते हैं, वो कहीं गुण माने जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। फिर आगे कपाली वगैरह शब्दों का प्रयोग, भाई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग फिर कर लेंगे आप, ऐसा सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। कपाली का जो अर्थ है वही अर्थ, मतलब कपाली का जो वाच्यार्थ है वही पिनाकिन का भी है, लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए कपाली का ही प्रयोग कर सकते हैं, पिनाकिन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है, इसलिए भी व्यंजना की आवश्यकता है। वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीति में संख्या, स्वरूप, काल, आश्रय, निमित्त आदि ये सब जो बताए गए हैं, इनके भिन्नता को भी मानना आवश्यक है। ठीक है, इनके ये भी उसमें आवश्यक होते हैं, तो व्यंग्यार्थ के लिए इनकी आवश्यकता है, इसलिए केवल वाच्यार्थ से काम नहीं चलेगा। न केवल वाच्य और व्यंग्य ही अर्थ का ही अलग हैं, अपितु इनके कारणभूत वाचक और व्यंजक भी अलग अलग होते हैं। क्यों?
क्योंकि वाचक में संकेत ग्रह की आवश्यकता है, व्यंजक में संकेत ग्रह की कोई आवश्यकता नहीं। व्यंजक तो यूं ही व्यंग्यार्थ को प्रकट कर देता है, जबकि वाचक शब्द साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते वाली बात है, तो उसकी तो जरूरत है वहां पर। तो दोनों में भेद है, वाचक और व्यंजक में भी भेद है। असुंदर आदि जो उदाहरण दिया गया था, ठीक है ना, उसमें भी तात्पर्य जो अगर व्यंग्यार्थ को तात्पर्य मानेंगे तो उसमें वाच्यार्थ ज्यादा चमत्कारी है, तात्पर्य तो तात्पर्य है। इसलिए ऐसे स्थलों पर व्यंग्यार्थ की तात्पर्य विषयीभूत अर्थ को भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो वहां उसका चमत्कार तो है नहीं, वहां तो वाच्यार्थ चमत्कारी है, तात्पर्य वाला अर्थ चमत्कारी नहीं है, इसलिए वो व्यंग्यार्थ ही है। ठीक है, इस तरह से बात कही गई है। अब आगे फिर से एक दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। वो कह रहे हैं ठीक है, आपको अभिधा नहीं मानना है तो मत मानिए, अभिधा और लक्षणा में भेद अभेद नहीं मानना हो, दोनों एक नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन लक्षणा में ही उसका समावेश कर लें, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? तब उसके लिए वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने कहा कि व्यंजना अनेक प्रकार की होती है, यानी एक ही वाच्यार्थ से अनेक प्रकार के व्यंग्यार्थ निकलते हैं। बताया ना अभी संख्या के हिसाब से 10, वो गतोस्तम अर्का, इस उदाहरण में 10 व्यंग्यार्थ बताए गए थे। ठीक है, तो लक्षणा में भी इस तरह की विविधता दिखाई पड़ती है, वाच्यार्थ एक होगा और लक्ष्यार्थ अनेक होंगे। तो आपको व्यंजना न मान करके लक्षणा ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? तो अब उसके लिए पूर्व पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप रामोऽस्मि सर्वं सहे आता है, ये उत्तर रामचरितम में, रामेण प्रिय जीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम इति, ये वाक्य भी किसी काव्य में आता है। और रामो असौ भुवनेश विक्रम गुणैः प्राप्तः प्रसिद्धि, ठीक है, शायद तीनों ही वाक्य उत्तर रामचरितम के ही हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें जो राम राम आ रहा है, वाच्यार्थ तो वही दाशरथ ही है, एक ही वाच्यार्थ है, लेकिन इनके जो लक्ष्यार्थ हैं, लक्ष्यार्थ अलग हैं। अब पहले वाले को देखिए, अरे भाई मैं तो राम हूं, सब कुछ सहूंगा, ठीक है, तो राम खुद ही अपने आप को राम कहे तो मुख्यार्थवाद हुआ, लक्षणा मूलाध्वनि। तो फिर भी राम तो कह रहे हैं, तो भाई अब यहां पर लक्ष्यार्थ क्या हुआ? भाई कठोर हृदय वाला राम मैं हूं, यह लक्ष्यार्थ हो जाता है। और सर्वम सहे तो है ही, सब कुछ सहूंगा, यानी मैं सहन करने के लिए ही बना हूं। अभी तक तो मैंने सहन ही तो किया है। शुरू में मेरा राज्याभिषेक होना था तो वनवास हो गया, सहन करना पड़ा, दर की ठोकर खाई जंगल में, वो भी सहन ही करना पड़ा। जो आदमी, जो लड़का, अभी तो लड़के भी तो थे, कोई वो थोड़े था, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो अब ये सब कुछ हम जंगल में जाके भटके, इधर से उधर राक्षसों से लड़े, उनको मारे, तकलीफ हुई तरह तरह की, ये सब सहन ही तो करना पड़ा। तो ये सब करते करते मैं कठोर हृदय वाला हो गया हूँ। ये सारी चीज़ें व्यंग्यार्थ हैं इसमें, ठीक है। तो रामोऽस्मि सर्वम सहे, सब कुछ सहूँगा, जब तक जब इतना सहते हुए आ रहा हूँ तो सीता के वियोग को भी सह लूँगा, ठीक है, ये है उसका। फिर आगे, रामेण प्रिय जीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम, कह रहे हैं कि रामेण प्रिय जीवितेन, ऐसे राम के द्वारा, अब इसमें भी राम तो आया, तो राम तो यही है, दशरथी, दशरथ के पुत्र, लेकिन प्रिय जीवितेन, अपने प्राण को अधिक प्रिय मानने वाले, अपने प्राण को अधिक प्रिय मानने वाले राम ने अपने प्रेम के मामले में अच्छा कार्य नहीं किया, उचित कार्य नहीं किया, ठीक है। प्रेम के अनुरूप, प्रेम प्रिय है ना, तो प्रिय के मामले में अच्छा काम नहीं किया, यानी प्रिय के अनुरूप काम, प्रेम के अनुरूप काम नहीं किया। अब इसमें क्या है, अब यहां पर वाच्यार्थ तो वही दशरथ ही है, दशरथ के पुत्र, लेकिन जो लक्ष्यार्थ है वह है प्रेम का दम भरने वाला राम,
सच्चा प्रेमी नहीं, क्योंकि प्रिय जीवितेन दे दिया ना, तो प्रिय जीवितेन रामेण। अब इससे ये लक्ष्यार्थ ये निकलता है कि प्रिय प्रेम करने वाला राम नहीं है, ये तो प्रेम का दम भरने वाला राम है, दम्भी है। अब देखिए यहाँ लक्ष्यार्थ बदल गया, वहां पर भी लक्ष्यार्थ बदल गया था, लेकिन मुख्यार्थ तो एक ही है, वाच्यार्थ तो वही दशरथ पुत्र राम। तीसरा उदाहरण देखिए, रामोऽसौ भुवनेषु विक्रम गुणैः प्राप्त प्रसिद्धिं पराम। यानी यह राम हैं जिन्होंने अपने पराक्रम और गुण के आधार पर भुवनेषु, बहुवचन है, तीनों भुवन में, तीनों लोक में, पराम प्रसिद्धिम यानी उत्कृष्ट यश को प्राप्त किया है। ठीक है, अब ये उत्कृष्ट प्रसिद्धि ऐसे तो नहीं मिलती है, तो निश्चित रूप से वो दया आदि गुणों से युक्त हैं, विक्रम गुण ही दया आदि गुणों से युक्त हैं। तो अब ये देखिए लक्ष्यार्थ अलग अलग हो गए, वाच्यार्थ वही रहा। तो कह रहे हैं कि जैसे व्यंग्यार्थ अलग अलग होते हैं, वैसे लक्ष्यार्थ भी अलग अलग होते हैं। आप लक्ष्यार्थ को ही व्यंग्यार्थ मान लीजिए, व्यंग्यार्थ व्यंजना व्यापार को अलग से कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे इसी बात को कह रहे हैं, देखिए, इत्यादौ लक्षणीयोपि अर्थो नानात्वम भजते। ये जो उदाहरण दिया गया था है, इन सभी उदाहरणों में भी जो लक्षणीय अर्थ है, जो लक्ष्यार्थ है, वह अनेकता यानी अनेक रूप धारण किया हुआ है। अनेक लक्ष्यार्थ हैं, वाच्यार्थ एक ही है लेकिन लक्ष्यार्थ अनेक हैं। तो विशेष व्यपदेश हेतुश्च भवति, और वह विशेष कथन का कारण भी बनता है, अलग अलग भवति। तद अवगमस्य शब्दार्थायत्तः, और उसका जो ज्ञान होता है, अवगम यानी ज्ञान, उसका जो ज्ञान होता है वह भी शब्द और अर्थ के अधीन होता है। आयत यानी अधीन, वह भी शब्द और अर्थ के अधीन होता है। प्रकरणादि सव्यपेक्षश्च, और प्रकरण आदि की अपेक्षा के साथ वो होता है। तो फिर कोयम नूतन प्रतीयमानो नाम, तो फिर नया प्रतीयमान अर्थ आपको लाने की क्या आवश्यकता है, वो लक्षणा में ही उसका समावेश कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि व्यंजना के जिन जिन बातों को आपने बताया वे सारी बातें लक्षणा में भी घटित हो जाती हैं। तो फिर आपको व्यंजना नाम का एक नया प्रयोग, नया नाम ले आने की क्या जरूरत है, ये बात है। ठीक है, यानी लक्षणा, अब इस बात को कहने की वजह से वो जो है अब आचार्य के ऊपर अब ये दबाव ये आया कि भाई तो फिर लक्षणा को भी व्यंजना से अलग करने का सिद्धांत बताइए कि कैसे अलग अलग होता है। तो अब वो कहने जा रहे, उच्यते, अब वो बताने जा रहे हैं, कह रहे हैं, लक्षणीयस्य अर्थस्य नानात्वेपि अनेकार्थ शब्दाभिधेयवत नियतत्वमेव न खलु मुख्येन अर्थेन अनियत संबंधो लक्षयितुं शक्यते। देखिए, अब कह रहे हैं भाई यहां भी भेद तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लक्षणीय अर्थ जो होता है, लक्ष्यार्थ जो होता है, वह लक्ष्यार्थ अनेक प्रकार का होता है। तो मान लिया आपने उदाहरण भी दे दिया, फिर भी अनेकार्थ शब्दाभिधेयवत, जैसे एक शब्द अनेकार्थक होता है, वैसे ही ये लक्ष्यार्थ भी नियत ही होता है। भले भेद आता हो फिर भी ये फिक्स रहते हैं, नियत रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी शब्द का कोई भी आप लक्ष्यार्थ ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। न खलु मुख्येन अर्थेन अनियत संबंधो लक्षयितुं शक्यते। अब जानते हैं ना, मुख्यार्थवादो तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् है। तो कह रहे हैं कि लक्ष्यार्थ चाहे जैसा भी हो, भले वैरायटी होती हो, लेकिन लक्ष्यार्थ तो मुख्यार्थ के साथ जुड़ा हुआ ही होना चाहिए, तद योगे है। वही कह रहे हैं कि मुख्य अर्थ के साथ नियत संबंध वाला, निश्चित संबंध वाला ही लक्ष्यार्थ हो सकता है, अनियत संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है, न खलु मुख्येन अर्थेन अनियत संबंधो लक्षयितुं शक्यते। मुख्य अर्थ से अनियत संबंध वाला लक्ष्यार्थ लक्षित किया नहीं जा सकता है, नहीं हो सकता है।
यानी उसके साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिक्स हुआ होना चाहिए, नियत संबंध होना चाहिए, तभी होगा। इसलिए तद योगे शब्द कहा है मूल में, मुख्यार्थवादी तद योगे, यानी उस मुख्य लक्ष्यार्थ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रतीयमानस्तु प्रकरणादि विशेष वशेन नियत संबंध अनियत संबंध संबद्ध संबंधश्च द्योत्यते। अब व्यंजना यहां ले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो व्यंग्यार्थ होता है, जो प्रतीयमान अर्थ होता है, वह तो प्रकरण आदि विशेष के कारण, प्रकरण आदि के कारण कहीं पर नियत संबंध वाला होगा, कहीं अनियत संबंध वाला होगा, और कहीं संबद्ध संबंध वाला होगा, यानी उसकी परंपरा चल पड़ती है। परंपरित संबंध कहते हैं इसको, या संबद्ध संबंध, जो भी कहिए, परंपरित होता है, संबंध वाला होता है। अब ये तीनों के उदाहरण देंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, क्षमा करेंगे। फिर आगे इसी बात को कहते हैं कि न च, इतना ही नहीं और भी, न यानी निषेधवाचक है, आगे चल के इसकी इसकी संगति बैठेगी। और नहीं होता है ऐसा, क्या? तो कह रहे अत्ता एत्थ निमज्जई एत्थ अहम हिये पलोई माँ पहिय रत्ति अंधय से जाए मह निमज्जही सी। अभी उदाहरण को जरा सुन लीजिए ठीक से। एक राही आके शाम को एक घर में ठहरता है, उसको रात भर वहीं ठहरना है। घर में बहू है और सासू है। उस राही को बहू जो है समझा रही है कि देखो भाई, रात होने वाली है और तुमको रतौनी होती है। आप जानते हैं ना, विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में ज़्यादातर और बड़ों में भी होता है रतौनी, यानी रात को दिखाई नहीं पड़ता है। सबको दिखाई पड़ेगा, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें विटामिन डी की कमी होती है, तो रतौनी होती है। तो वही रात्रिअंध, यानी हे रात को नहीं देख सकने वाले पथिक, तुम ये जान लो कि यहाँ मेरी अत्ता यानी सास सोती है। निमज्जई शब्द है, अरे वाह, यानी खाट में जब वो सोती है तो समझिए कि वो डूब गई है, यानी उपराती नहीं है वो ऐसा नहीं कि आँख खुली रहती है और देखती रहती है, ऐसा नहीं। निमज्जई शब्द व्यंजक है, ध्यान रखिएगा। निमज्जई डूब जाती है, निमग्न हो जाती है। एत्थ अहम दिया है पलोए ही, और मैं यहाँ सोती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ सोती हूँ। तुम इस समय प्रकाश है तो इसी समय तुम देख लो। दिया है दिवस के प्रलोकाय, तुम देख लो, दिन में ही देख लो। आज तुमको ठहरना है तो देख लो कि यहाँ पर मेरी सास डूबती है। दैट इज इतनी सोती है कि उसे कुछ पता नहीं चलता है। आज आसपास में कुछ होता हो तो उसको पता नहीं चलेगा, वो इतनी सोने में डूब जाती है। ऐसे तो खाट में डूबती है, लिखा है ना, अत्र निमज्जई। आगे इसलिए सिज्जाए मह न निमज्जिहि सी, तुम जान लो कि यहाँ मैं सोती हूँ और इसलिए तुम मेरे सेज पर, मेरे शैया पर डूब मत जाना, ठीक है। तो डूब मत जाना लिखा है ना, माँ मह सिज्जाए, यानी तुम मेरे शैया पर माँ निमज्जिहि सी, डूब मत, यानी चले मत आना, सो मत जाना, ठीक है। ये है, अब इतनी बात तो उसने कह दिया। तो कह रहे हैं कि इसमें विवक्षिता परवाच्य है। ये तो अभिधा मूला व्यंजना है, तो अभिधा मूला व्यंजना है तो इसमें क्या होता है कि जो वाच्यार्थ होता है वह व्यंग्यार्थ परक हो जाता है, ठीक है, व्यंग्यार्थ परक होकर के रह जाता है, वो लक्षणामूला नहीं होता है। लक्षणामूला में ऐसा नहीं होता है। तो व्यंग्य अब इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि यहाँ मुख्यार्थ पद कहाँ हुआ, न वाला पहले था ना, न अच्छ अत्र विवक्षिताने परवाच्य ध्वनौ मुख्यार्थवाद है, यानी इस विवक्षिताने परवाच्य ध्वनि में मुख्यार्थवाद नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा श्लोक आपने पढ़ा गाथा, इस गाथा में कहीं पर भी मुख्यार्थवाद नहीं भाई। और वो कह रहे ये तो होती है, उसके साथ सोती होगी, वो जहाँ सोती है उसका खाट है पड़ा हुआ, कह रहे भाई ये यहाँ पर मैं सोती हूँ तो मेरे खाट में मत चले आना। तो मुख्यार्थवाद तो कहीं हो ही नहीं रहा है ना, वो तो समझा रही है उसको, तो समझा रहे तो सब कुछ सार्थक है, सब कुछ संभव है, उपपन्न है। तो वही कह रहे कि कथम अत्र लक्षणा, ऐसे में लक्षणा कैसे होगी,
आपने आपने तो कहा कि लक्षणा से ही काम चला लो, तो यहाँ पर लक्षणा होगी कैसे? यहाँ पर मुख्यार्थवाद तो हो ही नहीं रहा है। तो जब मुख्यार्थवाद ही नहीं हुआ तो तद योग भी नहीं होगा, प्रयोजन भी नहीं आएगा, रूढ़ी भी नहीं आएगी। तो ये सब जब कुछ होगा ही नहीं तो लक्षणा कैसे कराएंगे? क्योंकि मुख्यार्थवाद ही नहीं हुआ यहाँ पर इस उदाहरण में, क्योंकि ये तो विवक्षिता ने परवाच्य का उदाहरण है, ध्वनि है। ठीक है, आगे तो ये एक तो खंडन कर दिया कि भाई यहाँ पर लक्षणा नहीं है, इसलिए लक्षणा और व्यंजना दोनों एक है, ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर व्यंजना है। अब वो हो क्या रहा है कि निषेध परक वाक्य तो उसने कहा भाई मेरे खाट पे मत चले आना, दैट मीन्स खाट पे चले आना। यहाँ निषेध है, व्यंग्यार्थ विधेय है, चले आना, ये है उसका। तो वाच्यार्थ तो निषेधक है और व्यंग्यार्थ विधेयक है, आने के लिए कहा। अब आगे फिर से लक्षणायाम अपि, अब लक्षणा भी मान ले, लक्षणा वाले प्रकरण में भी होता क्या है, तो कहेंगे व्यंजनम अवश्यम आश्रयितव्यम। व्यंजना को तो अवश्य मानना पड़ता है, क्योंकि प्रयोजन का ज्ञान बिना व्यंजना के हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लक्षणा में भी व्यंजन को यानी व्यंजना व्यापार को अवश्य मानना पड़ता है। यह बात पहले कही जा चुकी है। ठीक है, जो दूसरे उल्लास में बात बता दी गई है, स्थापित की जा चुकी है। चले आगे, यथाच, अच्छा फिर आगे और भी बोलते हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभिधा में शर्त लगती है संकेत ग्रह का, संकेत ग्रह नहीं हुआ तो अभिधा व्यापार काम नहीं करेगा। वही कह रहे हैं कि अभिधा यथा समय सव्यपेक्षा अभिधा, जिस तरह से समय यानी शर्त, जिस तरह से अभिधा सशर्त होती है, शर्त होती है, अभिधा शक्ति वहीं पर काम करती है जहां पर संकेत ग्रह हुआ हो, तो शर्त हो गई। उसी तरह से तथा यानी उसी प्रकार से मुख्यार्थ बाधादि त्रय समय विशेष सव्यपेक्षा लक्षणा, जिस तरह से अभिधा सशर्त होती है उसी तरह से लक्षणा भी शर्त वाली होती है, सशर्त होती है। शर्त क्या है? उसकी 3 शर्तें हैं, मुख्यार्थवाद, तद योग और रूढ़ि अथवा प्रयोजन। तो ये 3 शर्तें होने पर ही लक्षणा घटित हो सकती है, यानी लक्षणा भी समय सव्यपेक्ष है। ठीक है, यानी उस शर्त की अपेक्षा रहती है। मुख्यार्थवाद होना आवश्यक है, यह शर्त हुआ। तद योग यानी उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा अर्थ होना जरूरी है, यह शर्त हुआ। रूढ़ि अथवा प्रयोजन होना जरूरी है, यह शर्त हुआ। तो इस तरह की सशर्त लक्षणा होती है, जिस तरह से अभिधा सशर्त होती है। अतएव अभिधा पुच्छ भूता सा, इसीलिए लक्षणा को अभिधा की पूंछ कहा जाता है। ये भी एक बड़ी बात हो गई, अभिधा को लक्षणा की पूंछ कहा जाता है। लक्षणा पुच्छ भूता सा इत्यादि, क्योंकि लक्षणा से जुड़ी हुई, जैसे पूरी गाय रहती है पूंछ पीछे लटकती रहती है, तो लक्षणा भी अभिधा के पीछे लटकती रहती है, जुड़ी हुई रहती है। पूंछ भी जैसे शरीर से जुड़ी रहती है, वैसे ही लक्षणा भी अभिधा के साथ जुड़ी रहती है पीछे पीछे, इसलिए पुच्छ भूता कह दिया। इतना ही नहीं, अब आगे चलिए। न च लक्षणात्मकम एव ध्वननम, ठीक है, जो ध्वनन व्यापार है, जो व्यंजना व्यापार है, वह लक्षणात्मक नहीं होता है। क्यों? तो कह रहे क्योंकि व्यंजना तो लक्षणा के बाद दिखाई पड़ती है, तद अनुगमेन तस्य दर्शनात्। क्योंकि लक्षणा यानी लक्ष्यार्थ जब प्रतीत हो जाता है, लक्ष्यार्थ जब का ज्ञान हो जाता है, यानी गंगा तटे गंगायाम घोषा कहा मुख्यार्थ, गंगा तटे घोषा लक्ष्यार्थ, उसके बाद पता चलता है कि वहां गंगा की शीतलता, गंगा की पवित्रता व्याप्त है। तो गंगा की शीतलता और गंगा की पवित्रता बाद में आई, लक्ष्यार्थ का पता चलने के बाद वो आती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लक्षणा जो है व्यंजनात्मक नहीं होता है। ठीक है, यानी लक्षणात्मक व्यंजना नहीं होती है, लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद व्यंजना व्यापार काम करता है। ठीक है, ये तद अनुगमेन तस्य दर्शनात्,
उसका दर्शन यानी व्यंग्यार्थ का दर्शन तो लक्ष्यार्थ के बाद आता है, होता है। ठीक है। न च तद अनुगतम एव। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि लक्षणा में व्यंजना व्याप्त है, अनुगत है, अनुगत यानी व्याप्त। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि लक्षणा में ही व्यंजना जो है व्याप्त है, लगी हुई है उसी में सब, जैसे व्याप्ति भाव है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्षणा के अलावा अभिधा अवलंबने नापि तस्य भावात, व्यंजना तो अभिधा के आधार पर भी व्यंजित होती है, व्यंजना होती है। केवल लक्षणा के साथ रहो ऐसा नहीं होता है, वो अभिधा के साथ भी रहती है। अभिधा से भी लक्ष्य व्यंग्यार्थ निकलता है। लक्ष्यार्थ केवल ऐसा नहीं कि लक्ष्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ होता हो, ऐसा नहीं है। अभिधा अवलंबने नापि तस्य भावात, अभिधा के अवलंबन से भी व्यंजना हो सकती है, लक्ष्य व्यंग्यार्थ हो सकता है। फिर आगे कह रहे हैं कि न च उभयानुसारी एवं, ऐसा भी नहीं है कि अभिधा और लक्षणा दोनों का अनुसरण करने वाली व्यंजना हो, ऐसा भी नहीं है। क्यों? तो कह रहे हैं कि अवाचक वर्णानुसारेणापि तस्य दृष्टे है, क्योंकि व्यंजना तो ऐसे वर्णों से भी निकलती है जो किसी अर्थ के वाचक हो ही नहीं। अवाचक वर्णानुसारेण, ऐसे वर्णों के आधार पर भी, ऐसे वर्णों से भी व्यंजना निकलती है जो किसी अर्थ के वाचक नहीं होते, अवाचक हैं। जानते हैं ना, वाचक मतलब संकेत करा हुआ हो, तब वो अभिधा शक्ति से अर्थबोध कराते हैं। तो एक वर्ण होगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा तो वो तो अवाचक हो गया। ऐसे अवाचक वर्णों के आधार पर, वर्णों के अनुसार भी व्यंजना हो सकती है या हो जाती है, दिखाई पड़ती है, दिखी जाती है, दृष्टि है, दिखाई देती है। इसलिए भी इसके आधार पर भी आप कह सकते हैं कि लक्षणा से व्यंजना भिन्न है, अलग है। आगे और भी, न च शब्दानुसारी एव अशब्दात्मक नेत्र विभागावलोकनादि गतत्वेनापि तस्य प्रसिद्ध है। जगत में प्रसिद्ध है कि व्यंजना केवल शब्द के अनुसार ही होती हो, ऐसा नहीं है। आप शब्द का प्रयोग करेंगे तभी व्यंजना होगी, ऐसा नहीं है। जो जहां पर शब्द नहीं भी है, अशब्द जहां शब्द नहीं भी है, ऐसे नेत्र विभाग, ठीक है, नेत्र का खास करके संकेत करके भी लोग चीजों को, अर्थों को संप्रेषित किया करते हैं। अशब्दात्मक नेत्र विभागावलोकन, यानी नेत्र के एक भाग से अवलोकन करने से भी बहुत सारी व्यंजना निकलती है। संकेत दो लोग देते हैं, आंख मारते हैं, आंख को इधर करते हैं, उधर करते हैं। आप सीधे सीधे देख रहे हैं, उसको आपको उधर दिखाना हो तो आप सीधे आंख से ऐसे कर दीजिए। अब वहां कहाँ शब्द आया? व्यंजना तो आई कि हाँ भाई, तो फिर क्या सामने वाला उधर से देखने लगता है, ओहो हाँ इधर कोई है, तब वो सावधान हो जाता है, कुछ कहना हो तो नहीं कहेगा, या भागना हो तो भाग जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से नेत्र के विभाग के द्वारा, यानी नेत्र के साइड से देखने आदि के द्वारा भी व्यंजना होती है। यह बात प्रसिद्ध है और लोक में देखी जाती है। ठीक है, तो व्यंजना वहां पर भी है, ऐसा नहीं केवल शब्द पर ही आश्रित रहती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार अभिधा तात्पर्य लक्षणात्मक व्यापार त्रयातिवर्ती ध्वननादि पर्यायो व्यापारो अनःपहन्नवीय अनःपहन्नवनीय एव। अब इतना सारा कहने के बाद अब कह रहे हैं कि अभी तक आपने देखा कि अभिधा, तात्पर्य और लक्षणा, इन तीन व्यापारों का अतिवर्तन करने वाली, यानी सुपरसीड करने वाली जो ध्वनन आदि पर्याय है, जिसका हम ध्वनन कहें, व्यंजना कहें, जो भी कहें, बहुत सारे शब्द हैं उसके लिए, तो वह ध्वनन व्यापार जो होता है उसको छिपाया नहीं जा सकता। न अनःपहन्नवनीय, उसको आप छिपा नहीं सकते हैं, उसको मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। शब्द का ये भी बड़ा सूचक है, देखिए, यानी इसको यानी छिपाना किसको होता है? जो चीज है उसको छिपाया जाए,
जो है ही नहीं उसको छिपाने की तो नौबत ही नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं कि चीज तो है, आप उसको मानना नहीं चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि आप छिपा नहीं सकते इसको, आपको खुल करके दिखाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ ये है। ये कह रहे हैं छिपाना, यानी आप उसको मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं, आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह व्यंजना व्यापार अभिधा का अतिवर्ती है, यानी अभिधा के अतिरिक्त है, तात्पर्य के भी अतिरिक्त है और लक्षणा के भी अतिरिक्त है, इसलिए आप इसको छिपा नहीं सकते हैं, मानना पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि जो 3 चीजें बताएं, नियत संबंध, फिर अनियत संबंध और संबद्ध संबंध। तो उसमें कहा तत्र अत्तायथ इत्यादि नियत संबंध, अत्तायथ वाला अभी उदाहरण दिया ना, तो उसमें नियत संबंध है, यानी व्यंग्यार्थ जिसके साथ मुख्यार्थ जुड़ा है, व्यंग्यार्थ भी उसी के साथ जुड़ा है, इसलिए नियत संबंध हो गया। ध्यान रखिएगा, क्लियर कर लीजिए। नियत संबंध का मतलब क्या हुआ कि जिसके साथ मुख्यार्थ जुड़ा है उसी के साथ व्यंग्यार्थ भी जुड़ा हुआ है। वो उससे करेगा तुम हमारी स्टेज पर मत आना, यानी तुम हमारी स्टेज पर आना, उसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। आना और नहीं आना दोनों उसी पति के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए नियत संबंध हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए। एक हुआ कस्वाणो ही रोषो, कल आया था ना उदाहरण, भाई किसको रोष नहीं होता है? वो जो सखी है, वो जो अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि अब तुम सहन करो, हमने मना किया फिर भी तुमने उस कमल को सूंघ लिया जिसमें भंवरे बैठे हुए थे और उसने तुम्हारे होठ को काट दिया है, तो अब तुमको दर्द हो रहा है तो सहन करो। इस वाले उदाहरण में क्या हुआ कि वो कह तो रही है, यानी मुख्यार्थ तो जुड़ता है सखी के साथ, पर व्यंग्यार्थ जुड़ता है अनियत, जो उसका प्रेमी है, जो कि कहीं और बैठा है, सुन रहा है और ये बहाना कर रही है कि वो नहीं जानती है कि वो यहां पर है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ व्यंग्यार्थ, यानी अनियत संबंध हो गया। सच्चाई तो यह है कि वो सखी उसको सुनाना चाहती थी, उसके पति को सुनाना चाहती थी कि तुम जान लो कि इसके ऊपर, इसके होठ पर जो घाव है वह घाव किसी पुरुष ने नहीं, भंवरे ने दिया है, जबकि ये बात गलत है, पुरुष ने दिया था। ठीक है, तो यहां पर अनियत संबंध हो गया। अब तीसरा आता है संबद्ध संबंध। ठीक है, तो इसमें उदाहरण नहीं दिया था, अब ये उदाहरण दे रहे हैं, ये तीसरा उदाहरण है। कह रहे हैं विवरीय रये लच्छी बम्हम दठूण नाहि कमलठम हरिणो दाहिण नाणम रसाउला झत्ती ढक्के। विपरीत रति, कोई आसन वगैरह होगा काम क्रीड़ा का, उसमें, उस प्रकरण में, उस कार्य में लक्ष्मी ने विपरीत रते लक्ष्मी ही ब्रह्मांडम दृष्ट्वा नाभि कमलस्थम हरे दक्षिण नयनम रसाकुला झटिति स्थगयति। अब देखिए क्या हुआ कि रति क्रीड़ा हो रही थी, उसमें नाभि में कमल में बैठे हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को उसने देख लिया लक्ष्मी ने, तो अब लक्ष्मी तो देख लिया तो फिर ले जाएगी ना, तो रति क्रीड़ा कैसे होगी? अब ये करने के लिए वो रति क्रीड़ा को छोड़ देती। ठीक है, तो रति क्रीड़ा को छोड़ने के बजाय उसने क्या किया लक्ष्मी ने कि विष्णु के दाहिने आंख को बंद कर दिया। अब होता तो ये है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपको शर्म आती हो, उसमें अगर किसी ने देख लिया तो उस कार्य को आप छोड़ देते हैं। यहां पर लक्ष्मी ने वो रति क्रीड़ा को नहीं छोड़ा। रति क्रीड़ा ने देखा कि ब्रह्मा उसको देख रहे हैं रति क्रीड़ा करते हुए, तो लक्ष्मी को तो फिर काम करना बंद कर देना चाहिए, रति क्रीड़ा बंद कर देनी चाहिए थी, होना तो ये चाहिए था, लेकिन लक्ष्मी ने ऐसा नहीं किया। लक्ष्मी ने क्या किया, उसने विष्णु के दाहिनी आंख को बंद कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिए, दाहिनी आंख को बंद कर दिया। अब दाहिनी आंख को बंद किया तो फिर हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि भाई एक तो हरि, मतलब विष्णु है, हरि शब्द है ना, तो हरे है, तो हरि है तो विष्णु हो गए। अब विष्णु के दोनों आंखों में सूर्य और चंद्र होते हैं, तो दाहिनी आंख में सूर्य होते हैं और बाएं आंख में चंद्र होते हैं। तो दाहिनी आंख को इसलिए बंद किया कि सूर्य बंद हो जाए, तो सूर्य बंद हो गए। सूर्य बंद होने का मतलब हो गया सूर्यास्त। जब सूर्यास्त बंद हो गया तो कमल संकुचा गए, यानी बंद हो गए। जब कमल संकुचा गए
तो उसके ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा भी बंद हो गए। जब ब्रह्मा बंद हो गए तो उन्होंने देखना बंद कर दिया, यानी अब ब्रह्मा नहीं देख रहे हैं। और ये सूर्यास्त का समय हो गया, रात्रि हो गया, अंधेरा भी हो गया, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ आगे वो कह रहे हैं, देखिए बड़ा मजेदार श्लोक है। श्लोक भी आपको आनंद आएगा इसमें। देखिए इसमें संबंध अत्र ही हरिपदे न दक्षिण नयन से सूर्यात्मकता व्यज्यते, यानी हरि शब्द है उनके दाहिने आंख को बंद करने का मतलब सूर्यास्त, सूर्य को बंद करना, ठीक है। तो एक तो दाहिनी आंख सूर्यास्त, यहाँ व्यंजना हो गई। दाहिनी आंख से हरि के दाहिनी आंख का मतलब सूर्य व्यंग्य हो गया, वहां कहा नहीं गया है लेकिन वहां वो व्यंग्य हो गया, एक व्यंजना। दूसरी व्यंजना तन्निमील नयन, यानी उस दाहिनी आंख को बंद करने का मतलब सूर्यास्त समय हो गया, यह भी दूसरी व्यंजना। ये दूसरी व्यंजना हो गई, सूर्यास्त का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त हो गया तो तीसरी व्यंजना आती है, तेन पद्म से संकोच। अब सूर्यास्त हो गया तो पद्म जो है, कमल जो है संकुचित हो गया, जो खिला हुआ था वो संकुचित हो गया, बंद हो गया, कमल बंद हो गया। तो जब कमल का संकोच हो गया, यानी कमल बंद हो गया, तो ततो ब्रह्मणः स्थगनम, जब कमल बंद हो गया तो कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा भी बंद हो गए, वो भी ढक गए कमल की वजह से, कमल से ढक गए ब्रह्मा जी भी। तो जब ब्रह्मा, ये चौथी व्यंजना है। और जब ब्रह्मा जी ढक गए, तत्र सती गोप्य अंगस्य अदर्शनेन, फिर तो क्या हुआ कि उनके जो अंग खुले हुए हैं लक्ष्मी के, अब उन लक्ष्मी के उन खुले हुए अंगों को ब्रह्मा अब नहीं देख पाएंगे। अदर्शन, जब नहीं देख पाएंगे तो रति क्रीड़ा खुल कर कीजिए, निसंकोच होकर के कीजिए, किसी भी तरह का संकोच कोई देख नहीं रहा है। अब तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, वो ढक गए कमल के नीचे। तो इसलिए ये जो है अदर्शनेन अनिर्यंत्रणम निध्वन विलसितम इति, रति क्रीड़ा का जो विलास है बिना किसी नियंत्रण के आराम से कीजिए, कर सकते हैं। तो इतनी सारी व्यंजना आप देखिए। घटना एक, वो घटना कौन सी थी? दाहिनी आंख को बंद करना। व्यंग्यार्थ कितने सारे हो गए? 1 2 3 4 5 है ना, 5 तरह के व्यंग्यार्थ निकले। और सभी व्यंग्यार्थ परंपरित हैं, संबद्ध हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग कर दिया, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संबंध का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं परंपरित संबंध या संबंध, ये व्यंजना है। तो एक मतलब नियत संबंध, और नियत संबंध और संबद्ध संबंध यानी परंपरित संबंध, इस तरह की व्यंजना होती है। तो लक्षणा इसमें कहीं आती ही नहीं है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से लक्षणा से भी भिन्न इसको यानी व्यंग्यार्थ को उन्होंने सिद्ध किया, स्थापित किया। तो इसकी भी संक्षेप में, तो आज तो इतना ही था, इसलिए इसको हम संक्षेप में अलग से नहीं कहते हैं, इसलिए कि अभी आज ही तो हुआ, शुरू हुआ, तो आप उसको जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लें, 3-4 पॉइंट हैं। लक्ष्यार्थ की प्रतीति के लिए मुख्यार्थवाद होना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिए मुख्यार्थवाद होना आवश्यक नहीं है, इसलिए लक्षणा से व्यंग्यार्थ व्यंजना अलग है। दूसरा है अभिधा जिस प्रकार संकेत ग्रह की अपेक्षा रखती है उसी प्रकार लक्षणा भी मुख्यार्थवाद की अपेक्षा रखती है, लेकिन व्यंजना किसी मुख्यार्थवाद की या कोई शर्त उसमें लागू नहीं पड़ता है, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखती है वो, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा है अभिधा और लक्षणा दोनों में एक ही शब्द से अनेक अर्थों की प्रतीति होती है, लेकिन वह नियत संबंध वाला, लक्ष्यार्थ तो नियत संबंध वाला होता है ना, लक्ष्यार्थ जो है नियत संबंध वाला होता है, जबकि व्यंग्यार्थ नियत संबंध वाला भी होता है और नियत संबंध वाला भी होता है और परंपरित संबंध वाला भी होता है। अभी हमने उदाहरण देखा, ठीक है। आगे चले। चौथा, व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्ष्यार्थ के साथ नहीं बल्कि उसके बाद होती है। लक्ष्यार्थ की प्रतीति होने के बाद व्यंग्यार्थ की प्रतीति, यानी दोनों में काल का अंतर है, समय का अंतर है, पहले लक्ष्यार्थ बाद में व्यंग्यार्थ है। 5वां है केवल लक्षणा मूला ही नहीं, अभिधा मूलक ध्वनि भी व्यंग्यार्थ होती है। अब अभिधा से भी व्यंग्यार्थ निकलता है, केवल लक्षणा से ही निकलता हो ऐसा नहीं है,
छठा है अभिधामूलक और लक्षणामूलक व्यंजनाओं में को छोड़कर कहीं निरर्थक वर्ण भी व्यंजक होते हैं। कोई जरूरी नहीं केवल वाचक मतलब अभिधा और लक्षणा से ही व्यंजना निकलती है, ऐसा नहीं है। निरर्थक वर्णों से भी, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे वर्णों से भी व्यंजना होती है। ठीक है, यहाँ तक कि संकेत आदि से भी, कटाक्ष आदि संकेत से भी व्यंजना होती है। तो इस तरह से लक्षणा और व्यंजना अलग अलग हैं। ठीक है, ये स्थापित होता है। अब समस्या ये है, एक और बात आती है। इतना तो कर दिया, चलो भाई, लक्षणा अभिधा से लक्षणा, अभिधा से व्यंजना अलग है, दोनों अलग अलग हैं, और व्यंजना से भी लक्षणा से भी व्यंजना अलग अलग। इतनी बात कहने के बाद अब आगे, भाई व्यंजना को आप क्यों भाई इतना सारा पकड़ के रखे हुए हैं, छोड़ क्यों नहीं, मान क्यों नहीं जाते हैं? ममताचार्य से किसी ने कहा होगा तो उसका जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए व्यंजना को पकड़ के रखे हैं और व्यंजना की स्थापना करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि जब वेद की व्याख्याएं तो बहुत सारे लोगों ने की, व्याकरणों ने की है, जानते हैं आप। वेद के 6 अंग होते हैं, उसमें व्यंजना कहीं नहीं आती है, लेकिन उसमें व्याकरण तो आते हैं। तो जब वेद ईश्वर की आराधना कर रहे थे, ठीक है, तो ईश्वर को उन्होंने कहा स्तोतुम प्रवृत्ता, देखिए, स्तोतुम प्रवृत्ता श्रुतिरीश्वरम ही न शाब्दिकम प्राह न तार्किकम वा ब्रूते तू तावत कविरिति अभीक्षणम काष्ठा ततः सा कविता परान। भगवान को कवि कहा है, वैयाकरण नहीं कहा। जो ये लोग चिल्ला रहे हैं दुनिया भर का कि हम नहीं मानते, हम, अरे तुम कौन हो तो नहीं मानने वाले? वेद मानता है तो फिर तुम को हम क्या समझें? जब कवि कहा तो कवि का जो कर्म होता है वो काव्य होता है। ईश्वर को कवि कह दिया। वही कह रहे हैं कि जब भगवान को वेदों ने वैयाकरण नहीं कहा, न्यायिक नहीं कहा, मीमांसक नहीं कहा, मीमांसक भी बहुत हल्ला कर रहे हैं, लेकिन भगवान को मीमांसक तो नहीं कहा है, कवि कहा है। और कवि के काव्य में व्यंजना अवश्य होती है, अभी तक हमने देख लिया। इसीलिए व्यंजना की स्थापना करना आवश्यक है। ठीक है, यही इस बात की बात हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आप चलते हैं। एक नया प्रकरण शुरू होगा जो वेदांत से संबंधित है। कह रहे हैं कि वेदांतियों का अखंडार्थतावाद। अब इस पर एक चर्चा, एक्चुअली क्या है, उन्होंने चर्चा छेड़ दी, और छेड़ दी इसलिए अब कह रहे हैं, देखिए, वेद के जो वाक्य होते हैं वो अखंडार्थक होते हैं। उनको टुकड़े टुकड़े में आप अर्थ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कहना कुछ और है और कहें अर्थ कुछ और लिया जाए, ऐसा नहीं है। अब ये बात खास करके प्रश्न और उत्तर के मामले में दी जाती है। जैसे आपसे अगर घट के बारे में पूछा जाए या आँख के बारे में पूछा जाए और आप अपने नाक के बारे में बताएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जिस विषय का प्रश्न होगा उत्तर भी उसी विषय का होना चाहिए। इसको कहते हैं अखंड। ठीक है, स्वरूपगत जो जवाब होता है। लेकिन जब चर्चा करेंगे तो कुछ बात और निकल कर आएगी। कह रहे हैं कि अब तक यह माना गया है कि पदों से पहले पदार्थ की उपस्थिति होती है, फिर उनका परस्पर संबंध होता है तात्पर्यार्थ वृत्ति मीमांसा में, फिर वाक्यार्थ बोध होता है, यानी वह परस्परान्वित होता है, यानी परस्पर संसर्ग वाला होता है। तो परस्पर संसर्ग वाला होता है। अब तो परस्पर संसर्ग वाला तात्पर्य जब आपने ले लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस शब्द का प्रयोग किया गया हो वही उसी के अनुसार अर्थ लिया जाए या तात्पर्य हो।
लेकिन प्रश्न और उत्तर के मामले में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस विषय का प्रश्न होगा उत्तर उसी विषय का होना चाहिए। तो इसके लिए वह कहते हैं अखंडार्थतावाद के लिए वो कह रहे हैं कि वेदांती कुछ ऐसे वाक्यों की भी कल्पना करते हैं जिसमें संसर्ग गोचर प्रतीति नहीं होती है, यानी उसमें तात्पर्य से काम नहीं चलाया जा सकता। देखिए, बात तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब वेद की बात आप करेंगे तो वेद में शब्द की प्रधानता है और शब्द जो है प्रभु सम्मित होता है, तो शब्द की ही प्रधानता है। तो शब्द जो कहता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है, उसी के अनुसार आपको कहना है। तो तात्पर्य जो है उसमें बीच में एक और बात कह दूं, बहुभक्तिवादी नहीं ब्राह्मण वचनानि भवंती। ब्राह्मण वचन यानी वेद आदि बहु भक्तिवादी होते हैं, भक्तिवादी यानी लाक्षणिक होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये होता है कि जैसे बलि वगैरह दी जाती है, बताया है ना कि वेद में 1131 वेद की शाखाएं थी, तो इन सभी शाखाओं में कर्मकांड अलग अलग थे। तो कर्मकांड अलग अलग थे, तो किसी में बलि थी और किसी में बलि नहीं थी। आजकल भी बलि दी जाती है वैदिक कुछ यज्ञों में, लेकिन वह बलि प्रतीकात्मक होती है। कोहड़ा को ले आकर काटेंगे, भथुआ एक वनस्पति होती है जो लौकी जैसी होती है, उसको ले आकर काटेंगे और उसी पर सिंदूर छिड़क देंगे। तो सिंदूर छिड़क देंगे तो वो लाल लाल हो जाता है। लाल होने से ये उसको ये माना जाता है कि वहाँ सिर को धड़ से अलग किया गया है, ठीक है। तो ऐसे कर्मकांड तो उस समय भी होते थे। तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो जब मारा जाता है तो कहा जाता है कि मैं तुमको मार नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो ये सब चीज़ें सब तब होती थी। फिर भी इन सब में शब्द की प्रधानता और तदनुसार अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। तो अब यहाँ उन्होंने कहा, अब मान लीजिए कि ये अगर ऐसा करते हैं तो फिर तात्पर्य के लिए और व्यंग्यार्थ के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है, ठीक है। उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो वेदांतियों का जो बात यह है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा, यानी ब्रह्म ही सत्य है और इस जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब मिथ्या है। तो जब सभी मिथ्या है तो इस मिथ्या जगत में रहने वाले लोगों के शब्द भी मिथ्या हो गए और उन शब्द से निकलने वाले अर्थ भी मिथ्या हो गए, वो सारा व्यवहार मिथ्या हो गया, ठीक है ना। तो फिर कुछ रहा ही नहीं ना, सब कुछ मिथ्या हो गया। तो अब उसमें क्या करेंगे। अब उसमें शब्द और अर्थ की इतनी सारी लंबी चर्चा करते हुए हम आ रहे हैं 32-33 दिन से, फिर तो ये सब निरर्थक ही हो गया ब्रह्मसूत्र के अनुसार, वेदांत के अनुसार। अब उस पर ये थोड़ी चर्चा कर रहे हैं आगे। तो संसर्ग गुरु फिर सिद्धांत के रूप में बता रहे हैं कि संसर्ग गोचर प्रतीति प्रमिति जनकत्वम अखंडार्थत्वम, अखंडार्थता का की परिभाषा बता रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि संसर्ग गोचर प्रमिति जनकत्वम, संसर्ग विषयक प्रमिति यानी ज्ञान को उत्पन्न करने वाला जो अर्थ होता है वही अखंडार्थत्व होता है, उसी को अखंडार्थत्व कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे वाक्य सामान्यतः लक्षण वाक्य होते हैं। लक्षण वाक्य का मतलब होता है कि आप जो है कोई सिद्धांत बनाएं, ठीक है ना। तो सिद्धांत बनाएंगे तो उसमें फिर वो जैसा कहा जाएगा वैसा ही किया जाता है, ठीक है। उसमें वैसा ही करना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण इसमें उन्होंने दिया है, हाँ, तत्वमसि, अरे वाह, तत्व है, दैट दाउ आर्ट, अंग्रेजी में उसको कहते हैं दैट दाउ आर्ट, आप वो हैं। अब देखिए, अब वो आप वो हैं का तो कोई अंत ही नहीं है। इसकी तो व्याख्या होते होते आप जो है आपको दूसरे लोक में जाना पड़ता है, दूसरे भाव में चला जाना पड़ता है। करते 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 भाई आप ये नहीं है आप वो हैं, उसके बाद जो बचता है वो आप हैं, इस तरह की व्याख्या आती है। तो तत्वमसि, फिर सोयम देवदत्तः, वह देवदत्त है जिसको पहले कहा गया है। इस तरह के जो वाक्य कहे गए हैं इसमें
वेदांती लोग अखंडार्थ को मानते हैं। अब इसमें तात्पर्य आप नहीं ले सकते हैं, जो मीमांसक कहते हैं तात्पर्यार्थक नहीं हो सकता है। ये सामान्यतः जो नियम बनाए जाते हैं, लक्षण का मतलब होता है नियम, नियम बनाने वाले, लक्षण बताने वाले सिद्धांतों में या ग्रंथों में यह अखंडार्थकता आती है। इतना जान लीजिए आप। व्याकरण में भी आप देख लीजिए, अब उसका दूसरा पहलू आता है अखंडार्थक की दूसरी व्याख्या है। ये तो एक व्याख्या हो गई। दूसरी व्याख्या यह है कि साधारणतः क्रियाकारक भाव शब्दों में होता है, वाक्य में होता है। ठीक है, तो वाक्य में जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर क्रियाकारक का जब विखंडन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो वो तो खंडात्मक हो गया। ठीक है ना। अब अखंड कहाँ से रहा? तो उसके लिए कह रहे हैं कि भाई सखंडता तो इस जगत में होती है, अखंडता पर ब्रह्म परमेश्वर में होती है, जिसको हम एक ब्रह्म मानते हैं। तो वही कह रहे हैं उसके लिए कि क्रियाकारक भाव तो खंड वाले इस जगत में देखे जाते हैं, अखंडता तो तत्वमसि में देखा जाएगा। ठीक है, अखंड वाक्य वहाँ होता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, इस वेदांत सिद्धांत में यह सारा जगत और उसमें दिखलाई पड़ने वाला नानात्व ही मिथ्या है। सत्य तो एकमात्र ब्रह्म है, और उसके द्वारा ये जो उसके बाद ये जो जगत दिखाई पड़ता है ये मिथ्या है। यह मिथ्या है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, ध्यान देते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें अभी आ रही होगी आवाज़, तो इसमें जो है इसमें अखंडता वहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके बाद वो कह रहे हैं, तो इसको अब मूल पाठ में हम चले आए। अखंड बुद्धि निर्ग्राह्यो वाक्यार्थ एवं वाच्य। अखंड बुद्धि निर्ग्राह्य। ठीक है, इसमें दो बातें आती हैं, वैयाकरणों का भी आता है, व्याकरणकारों का भी आता है अखंडार्थक। देखिए, ये अखंड बुद्धि जो अखंडार्थतावाद है, उसमें वेदांतियों की तो बात हमने कह दी। व्याकरण में जो है तो व्याकरण और वेदांत दोनों की बातें हमने कह दी। अब व्याकरण में भी कह रहे हैं कि भाई वाक्य तो अखंड होता है, पूरा वाक्य अखंड होता है, उसको टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ये कहने के लिए अखंडार्थक कह दिया। अब कह रहे हैं कि लेकिन उसमें विरोधाभास ये है कि आप शब्दों की व्याख्या तो अलग अलग से करते हैं। शब्द में आप प्रत्यय लगाएंगे, प्रकृति प्रत्यय करेंगे, बाद में कारक ले आएंगे, तो ये सब करते हैं, तो विरोध तो वहीं पर हो गया। आप खुद ही अपने सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। अखंडतावाद वहाँ कहाँ आया? चलिए, वो सब भी मान लिया। उसके बाद भी कहते हैं कि अखंड बुद्धि निर्ग्राह्यो वाक्यार्थः। अखंड बुद्धि से निर्ग्राह्य जो वाक्यार्थ होता है वही वाच्यार्थ होता है। ये जो आप कह रहे हैं उसमें वाक्यम एव च वाचकम, और वही वाक्य ही वाचक होता है। अगर आप ये जो कह रहे हैं, दोनों की बातें कह दी ना, व्याकरण और वेदांत कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई उनके अनुसार भी, ठीक है, तई ही अपि, उनके अनुसार भी। क्या अभी भी सुनाई नहीं पड़ रहा है आप लोगों को? उनके अनुसार भी अविद्या पद पतितैहि पद पदार्थ कल्पना कर्तव्या एव। ठीक है, कह रहे हैं कि उनके अनुसार, यानी पहले तो वेदांती को लें, वेदांतियों ने अखंडता कहा, तो कह रहे हैं कि उनको भी लीजिए, तो कह रहे हैं कि अविद्या। आप जानते हैं जो वेदांती हैं वे ब्रह्म को तो पर ब्रह्म मानते हैं और एकमात्र सत्य मानते हैं, सब कुछ है, लेकिन इस जगत को भी कुछ तो मानते हैं ना। मिथ्या मान लिया, मिथ्या यानी व्यवहार से जो कुछ भी है वो दिखाई पड़ रहा है, वास्तविक नहीं है, ये कह रहे हैं। पर वास्तविक नहीं भी है तो व्यवहार तो हुआ, व्यवहार में तो वही चल रहा है। तो जब व्यवहार में है तो वही अविद्या है। तो कह रहे हैं कि जब आप, यानी वेदांती के रूप में जब आप परमात्मा से नीचे उतरते हैं
और व्यवहार में जब उतरते हैं तो वहां पर भी पद और पदार्थ की कल्पना तो करते ही हैं। आपका भी व्यवहार में आने पर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, उन शब्दों से अर्थ लेना पड़ता है, ये सारी बातें तो करनी ही पड़ती हैं। तो जब आपने पद की बात कर दी, पदार्थ की बात कर दी, तो उनके पक्षेपि अवश्यम उक्तोदाहरणादौ विद्यादेः व्यंग्य एव। जब इतना आपने कर दिया, पद को मान लिया, पदार्थ को मान लिया, तो उसके उतना मानने के बाद भी निश्चित रूप से ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, जहां पर पद भी है और पदार्थ भी है, उन उदाहरणों में विधि आदि यानी वाच्यार्थ निषेध परक है, व्यंग्यार्थ विधि परक है। यानी नकारात्मक वाच्यार्थ है तो सकारात्मक व्यंग्यार्थ है। यह बात व्यंग्य होती ही है, व्यंजना है ही है, यह मानना ही पड़ता है। तो इसलिए आप जो है, जैसे ही वेदांती के रूप में जैसे ही आप व्यवहार में नीचे उतरेंगे, व्यवहार में आएंगे, तो आपको व्यंजना को मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है व्यंजना से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब इस तरह से यहाँ पर वेदांती और वैयाकरण दो लोगों के निषेध को, जो कि वो कह रहे थे कि हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानेंगे या व्यंजना होनी ही नहीं चाहिए, तो उनको भी इन्होंने समझा दिया। तो जब समझा दिया तो बस अब समय हो गया, 1 आध मिनट बाकी है। कल हम लोग न्यायिक के मत का, जो क्योंकि न्यायिक भी, न्याय शास्त्र वाले भी व्यंजना को नहीं मानते हैं। ठीक है। तो नहीं मानते हैं तो बस उनको कैसे मनाया जाए। अब मम्मटाचार्य आगे इस बात की चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम उसके सिद्धांत में इस समय नहीं जाएंगे क्योंकि सिद्धांत के लिए उतना समय नहीं है। लेकिन एक गाथा, जो कि गाथा सप्तशती से लिया गया है, उसको आप देख लीजिए। मजेदार है इसलिए। भम धम्य विशद्धो सो सुणो अज्ज मारियो तेणा गोलाणई कच्छ कुडंग वासिणा दरिय सिंहेणा। हे धार्मिक, तुम आप जो है निश्चिंत होकर के अब यहाँ घूमो, क्योंकि गोदावरी नदी के कुहर में, गुफा में रहने वाले भयंकर सिंह ने उस कुत्ते को मार दिया जो आपको परेशान किया करता था। ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया बात हो गई। यानी वाच्यार्थ तो विधि परक है, व्यंग्यार्थ निषेध परक है। कह रही है कि अब तक तो कुत्ता था जो आपको परेशान कर रहा था, अब वह सिंह आ गया है जिसने उस कुत्ते को मार डाला। तो कुत्ता तो नहीं है लेकिन अब सिंह है, ध्यान रखना। इसलिए 5 मिनट बाद जाने वाले हो तो अभी ही निकल पड़ो, क्योंकि वो फिर तुम्हें भी छोड़ेगा नहीं। ये सारी चीज़ें व्यंग्यार्थ हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अब हम लोग कल देखेंगे। न्याय शास्त्र का खंडन, अरे खंडन तो नहीं, न्याय शास्त्र को भी मनाना है कि आप लोग भी मानिए कि व्यंग्यार्थ होता है। इस बात की स्थापना अब हम कल करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार।